अब तक आपने देखा। मैं अपने घर ढूंढूंगा। हम घर चल। हाथ नहीं लगा, तेरे को बोला हाथ मत लगा। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने वो सिद्धि। शट अप! गलती तुमने की है, अब उसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना। अब हर हाल में इसे व्रत पूरा करना ही होगा। आज रात के 12 बजे तक इसके गले से एक बूंद पानी भी नहीं उतरना चाहिए। अब आगे। हेलो। हाय डियर, सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या करूं, ये दिल है कि मानता ही नहीं। मैंने इसे बहुत समझाया कि ब्यूटीज को सोते हुए नहीं जगाते हैं, लेकिन ये माना ही नहीं। क्या करूं, वो खुशबू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तुम्हारे बालों की खुशबू। I swear, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे बाल, I mean, तुम्हारे ब्यूटीफुल बालों ने मेरे चेहरे को अभी भी पूरी तरह से ढका हुआ है। मेघा, स्वीटी, रोहन की नजर तुम पे पड़ चुकी है। सोने वाले जाग जाओ, जागने वाले उठ जाओ, उठने वाले तैयार हो जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। सिद्धि, गुड़िया को बोलो 12 बज गए, ये खाना खा सकती है। खाओ ना खाना प्लीज, क्योंकि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा और मैं भी भूखा रहूंगा। हाँ भाभी, भैया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। कह रहे थे कि जब मेरी गुड़िया खाएगी तभी मैं खाऊंगा। प्लीज भाभी खा लीजिए, वरना भैया भी नहीं खाएंगे। मेरी गुड़िया हो तो मैं खिलाऊंगा, ओके? वाओ, मेरी गुड़िया ने खाना खा लिया। वेरी गुड गुड़िया, मेरी वेरी गुड, मैं भी वेरी गुड गुड़िया, मेरी वेरी गुड, मैं भी मिट्टी।
नहीं नहीं मिट्टी नहीं नहीं मिट्टी 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 बोल दिया मिट्टी नहीं नहीं बोला नहीं नहीं मिट्टी नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं मिट्टी भैया, मैं अभी साफ करती हूँ। भाभी प्लीज मुझे जल्दी से कोई कपड़ा दीजिए। नहीं 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 मिट्टी नहीं नहीं भैया, नहीं ये मिट्टी नहीं नहीं मिट्टी हाँ नहीं मिट्टी होगा मैं नहीं। साफ करती हूँ। नहीं जल्दी कीजिए भाभी। नहीं नहीं मिट्टी भाभी जल्दी से वो चप्पल हटा दीजिए, मिट्टी साफ कर दीजिए। मैं छोड़ूंगा बोल दिया मैं साफ कर रही हूँ। भैया नहीं ये मिट्टी नहीं भैया मैं साफ कर रही हूँ मिट्टी। हाँ देखिए अच्छी से साफ कर रही हूँ। नहीं नहीं बोल दिया नहीं मिट्टी साफ कर दी। आप उठिए, आइए मेरे साथ, उठिए भैया आराम से नहीं मिट्टी नहीं आइए आप बाहर आइए। बोल दिया मोक्ष और मिट्टी का क्या कनेक्शन है? क्यों वो मिट्टी खोदते रहते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मेरे अपने, मार दूंगा सबको। आखिर वो किसे मारना चाहते हैं? भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप रेस्ट कीजिए, हम इस बारे में कल बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी जानना है। अगर मोक्ष को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो मुझे मोक्ष के बारे में सब कुछ जानना है। वो कब पागल हुए, क्यों पागल हुए और कैसे पागल हुए? भैया के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान थे, बस कुछ सालों पहले की बात है। मेरा गिफ्ट भैया, मैं आपसे मेरा गिफ्ट मांग रही हूँ और आप इसे आराम से बैठे। चलिए, जो भी मेरे लिए लेकर आए हैं जल्दी से निकालिए। बता क्या चाहिए? तेरा भाई है? हाँ तो देख, तुझसे ये वादा तो कर ही चुका हूं कि तेरी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसके आगे जाके खड़ा हूंगा मैं। और क्या चाहिए तुझे? भैया, आज के दिन ना ये आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे कोई वादा नहीं चाहिए, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। भैया अब इतने भी कंजूस मत बनो, जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो। भैया मैं आपसे गिफ्ट मांग रही हूँ, आप यहाँ वहां टाइम पास कर रहे हो। भैया ये मेरे लिए, थैंक यू। ये है क्या? वाह भैया, दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू भैया। लाइक इट? Yeah, I really like it. Thank you so much. ये गिफ्ट भैया का दिया हुआ आखिरी गिफ्ट। अब जब भी राखी आती है बहुत रोना आती है।
भैया ने मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरा सहारा बनेगी, लेकिन अब मुझे भैया का सहारा बनना पड़ रहा है। लेकिन अचानक कैसे सब कुछ बदल गया? हुआ क्या था? एक्सीडेंट। एक भयानक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट ने मेरे भैया की जिंदगी बदल के रख दी। लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि वो एक्सीडेंट किसने किया, कैसे हुआ, क्यों भैया हमेशा मिट्टी को देखकर भड़क जाते हैं, खोद कर क्या ढूंढना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। और अब शायद ये कभी पता चल भी ना सके। देखिए कादम्बरी जी, मैंने अपनी तो एक कलकत्ता पुलिस के चैनल तो मैंने पिछले 10 साल से हम ये केस का इंक्वायरी करता है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली हम किसी रिजल्ट पे भी नहीं पहुंच सके। तो हमारे डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया कि इस केस को बंद कर दिया जाए। क्या? नहीं मिस्टर सेन, आपका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं ये केस बंद नहीं करने दूंगी। देखो मैंने हमरा अपनी तो बुझते बच्चन जो 10 साल तक ये केस चला है ना, हम 1 साल और बढ़ा दें, 11 साल हो जाए, लेकिन उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। कादम्बरी मेहता मरते दम तक सच जानने के लिए लड़ेगी। अगर आपसे नहीं हो रहा है, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगी, चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगी, सीबीआई इंक्वायरी बैठाऊंगी, लेकिन मैं सच जानकर रहूंगी उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ हुआ क्या था। उन्हें जमीन खा गई, आसमान गए तो गए कहां? नहीं, तुम नहीं देख सकती हो, गंदा है। क्या गंदा है? और मैं क्यों नहीं देख सकती? अरे बोल दिया ना, गंदा है मतलब गंदा है, तुम नहीं देख सकती। मैं इसको अच्छा कर दूं, फिर तुम देखना, ओके? लेकिन है क्या? अरे बोला ना, गंदा है मतलब गंदा है। मैं इसे अच्छा कर दूंगा, उसके बाद मेरी गुड़िया देख सकेगी। चलो अभी तुम आंखें बंद करो, इसको मैं अच्छा करता हूँ। क्यों? गुड़िया, मैंने बोल दिया गंदा है मतलब गंदा है, गुड़िया नहीं देख सकती, उसको मैं अच्छा कर दूं, फिर तुम देखना, ओके? प्रॉमिस दिखाऊंगा, वरना इसको फेंक दूंगा, बता दूं। ठीक है। भाई नो चीटिंग बोला ना?
अभी तुम देख सकती हो, क्योंकि अभी ये अच्छी हो गई है। इसको भी साड़ी पहना दी, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी गुड़िया साड़ी पहनती। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ना? पहले उसने साड़ी नहीं पहनी थी तो बहुत गंदी लग रही थी वो। छी, शेम शेम। तो ऐसी फोटो में अपनी गुड़िया को कैसे दिखाना? लेकिन आपको ये मैगजीन मिली कहाँ? रोहन के रूम से। उसने इन्हें साड़ी नहीं पहनाई थी, लेकिन अब मैंने पहना दी। वो साड़ी का कलर अच्छा है ना? अरे तुम्हारे बाल गीले हैं, देखो पानी टपक रहा है। तुम्हें पता है अगर तुम बाल गीले रखोगे तो तुम्हें सर्दी और खांसी हो सकती है और बुखार भी चढ़ सकता है दिमाग में। मुझे एक बार हुआ था, इसलिए मैं अपनी गुड़िया के बाल पोंछूंगा, ठीक है? सुनिए, नहीं, मैं सुखाऊंगा गुड़िया के बाल। मुझे दीजिए, मैं कर नहीं, लूंगी। मैंने बोल दिया मैं सुखाऊंगा, मतलब मैं सुखाऊंगा। चलो कर लूंगी, मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। सर्दी नहीं होनी चाहिए, मैंने बोल दिया बाल सुखाऊंगा मतलब सुखाऊंगा। गुड़िया के बाल एकदम सूखे होना चाहिए, वरना बुखार सर में चढ़ जाता है। सूख गया। सूख गए? वेरी गुड। तुम्हें पता है गुड़िया अभी मेरी बात सुनने लग गई है। गुड़िया इज गुड, वेरी गुड गर्ल। इसीलिए मैं गुड़िया को एक बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा। बहुत कोशिश करती हूँ जो बीत गया उसे भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाती। देखो कितना खुश हुआ करता था मेरा मोक्ष। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी नहीं है। एनीवेज, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि दिवाली आने वाली है और हम गुजरातियों में 1-2 दिन नहीं 5 दिन त्योहार मनाते हैं। और अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तो आज मैं तुम्हें पहले वो गुजराती स्पेशल डिशेस के बारे में बताती हूँ। ऊंधियो, फाफड़ा, मठिया, गोबा पूरी, पात्रा, ये सारी डेलिकेसीज तुम्हें बनानी है और ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में। तो हैरान हो कि मेरी तरफ क्या देख रही हो? हाँ, अरे गुजराती परिवार में शादी की है तो ये सब तो बनाना ही पड़ेगा ना। ओह, अरे मैं तो भूल ही गई, तुमने तो शादी नहीं सौदा किया है पैसों के लिए। अगर नहीं आता है ना तो सीख लो, लेकिन दिवाली के 5 दिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मॉम, मैं और प्रीति दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। घर के सर्वेंट्स को साथ लेके जा रहा हूं सामान उठाने के लिए। मॉम, भाभी की पहली दिवाली है ना, तो क्यों ना हम इनकी फैमिली को यहीं बुला लें साथ में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं, वो लोग नहीं आ पाएंगे।
कोई अगर आना चाहे भी तो प्रभा नहीं आने देगी। अरे उससे बड़ी तो उसकी नाक है ना? ओहो, अब बड़े लोग तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन मेघा तो आ सकती है ना, भाभी को कंपनी देने के लिए, है ना मॉम? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बुला लो मेघा को। बाय मॉम। गुड़िया, गुड़िया तुम इधर हो? अच्छा चलो मेरे साथ, मुझे है ना बैठ के नाश्ता करना है, तुम मेरे साथ बैठो तभी मैं नाश्ता करूंगा, चलो। अरे उसे नाश्ता लगवाने दो, तुम आओ मेरे पास, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। बोल दिया, मैं बैठूंगा गुड़िया के साथ और वो मेरे साथ बैठ के नाश्ता करेगी तभी मैं खाऊंगा, बोल दिया। बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है मोक्ष को, अब उसमें मुझे ना कहने की हिम्मत आ गई है। वाह। चलो।